रहस्यमय प्लेन दुर्घटना जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी की कोई बड़ी साजिश। सालों बाद कैसे मिल रहे हैं भारत के कीमती सामान भारत से इतनी मीलों दूर बर्फ में दबे हुए। आखिर कौन थे जहांगीर भाभा और क्यों इनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये बात है 24 जनवरी 1966 की, जब एयर इंडिया विमान 101 माउंट ब्लांक नामक पर्वत से क्रैश हो गया। माउंट ब्लांक जो कि इटली और फ्रांस के बीच स्थित एक सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। ये पहाड़ जो घातक हवाई दुर्घटनाओं का दार्शनिक था। 1950 में एयर इंडिया की उड़ान 245 और 1966 में एयर इंडिया की उड़ान 101 दोनों विमान जिनेवा हवाई अड्डे के पास आ रहे थे। दोनों दुर्घटनाओं में काफी हानि हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से 1966 की विमान दुर्घटना ज्यादा चर्चा में रहने के साथ साथ ज्यादा दुखद और रहस्यमयी रही। मगर ऐसा क्यों, ये हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल के साथ। एयर इंडिया 101 कंचनजंगा विमान के इस दुर्घटना में सबसे विशेष बात ये थी कि इस विमान में भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा शामिल थे, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिता जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भाभा को उस दिन जिनेवा जाना था, जिसके लिए वो एयर इंडिया फ्लाइट के विमान 101 में सवार थे। इस विमान का नाम कंचनजंगा था। होमी जहांगीर भाभा भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान शुरू किया। भाभा का जन्म मुंबई के संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ था। होमी भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हैरान करने वाली बात यह है कि होमी भाभा ने कुछ वक्त पहले ही ये सूचना भारत को दी थी कि भारत भी अब परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो पाएगा। उन्होंने बताया कि वो जल्दी ही इस पर परीक्षण शुरू करने वाले हैं और जल्द ही भारत को इसमें कामयाबी मिलेगी। और ये दौर तब का था जब पाकिस्तान और भारत के बीच 1965 युद्ध के बाद 1966 में एक समझौता हुआ। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और रूस भारत का साथ दे रहा था। ऐसे वक्त में इतने बड़े वैज्ञानिक का अचानक किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाना यकीनन बेहद गंभीर बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ये नहीं चाहता हो कि भारत परमाणु ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़े, या फिर रूस जैसे बड़े देश का भारत के साथ होने से वो डर गया हो। सबसे बड़े सवाल उठते हैं क्रैश के कुछ मिनट पहले पायलट के साथ हुई बातचीत पर। तो उस वक्त बातचीत इस तरह हुई कि पायलट ने कुछ वक्त पहले ही कंट्रोल टावर से बात की थी और ये बताया था कि सब कुछ ठीक है और अभी हम 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि माउंट ब्लांक से भी ऊपर था। अब सवाल ये उठता है कि पहाड़ से ऊपर विमान होने पर भी विमान कुछ वक्त बाद ही माउंट ब्लांक से कैसे टकरा गया। जबकि दूसरी ओर ये बात भी कही गई कि विमान का VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज VOR खराब था। इस उपकरण से प्लेन लैंडिंग के वक्त ऊंचाई और दूरी कैलकुलेट की जाती है। पायलट ने जब पोजीशन कैलकुलेट करके कंट्रोल रूम को बताई, यहाँ पायलट को लगा कि विमान माउंट ब्लांक की चोटी को पार कर चुका है और वो अब विमान आराम से नीचे उतरते हुए पहाड़ को पार कर लेगा। लेकिन नेविगेशन सूचना गलत होने के कारण पायलट की गलती से विमान 101 पहाड़ की चोटी से टकराकर क्रैश हो गया। मगर ये बात लोग मानने को तैयार नहीं हुए। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची, प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो चुका था। यात्रियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई नहीं मिला। बस कुछ पेपर्स और पैकेट्स मिले, बाकी सब कुछ मलबे में दब चुका था। विमान में 117 यात्री और 11 टीम मेंबर थे, जिसमें से कोई भी नहीं बचा। मौसम के खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं रोक दिया गया, लेकिन फिर फ्रेंच के अधिकारियों ने तहकीकात शुरू की। उन्हें भी उस वक्त कुछ नहीं मिला। लेकिन क्रैश के कुछ सालों बाद भी माउंट ब्लांक में लोग खोज कर रहे हैं। 2008 में इसी जगह से 1966 का हिंदुस्तान टाइम्स वाला वीकली अखबार मिला, जिसमें भारत से जुड़ी उस वक्त की कुछ खबरें थी। अगस्त 2012 में इसी जगह से एक 9 किलोग्राम का जूट बैग भी मिला, जिस पर भारतीय सरकार के सेवा, राजनयिक मेल, विदेश मंत्रालय पर मोहर लगी थी। ये पर्वत बचाव के कार्यकर्ता द्वारा मिला था और उन्होंने इसे पुलिस को सौंप दिया। एक टाइम सी मेल बैग भी मिला, जिसे भारत के दूतावास के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। टाइप ए और टाइप बी अभी भी चलन में है, लेकिन टाइप सी मेल बैग अब बंद हो चुके हैं और कुछ पत्र पत्रिकाएं भी जब्त की गई जो उस जगह से पाई गई थी। 2013 में यहाँ एक इंसान को कुछ कीमती रत्न जैसे नीलम, रूबी, मणि भी मिले। इनकी कीमत तकरीबन $500.00 से भी ज्यादा थी। ये रत्न किसके पास गए ये कोई नहीं जानता। 2020 में नेशनल हेराल्ड अखबार का भी एक पन्ना मिला। यह अखबार का पन्ना 20 जनवरी 1966 का था। डिप्लोमेटिक केबल उस जगह पर मिलने वाली चीजों में से सबसे खास मानी गई, क्योंकि डॉक्टर भाभा इसे हमेशा अपने साथ रखते थे। माना
जाता है कि इसमें चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी विशेष जानकारी थी। रिसर्च बस यहीं तक नहीं रुकी। इस मामले में एक शख्स ने इस कहानी को अलग ही मोड़ दिया। ये था जॉन डेनियल रोश। इनको प्लेन क्रैश से संबंधित रिसर्च में काफी रुचि थी। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, पहाड़ में दबे सामान और सबूत बाहर आते गए। दरअसल विमान जिससे टकराया था वो एक ग्लेशियर था जो तापमान बढ़ने से पिघलता गया और बर्फ में दबे चीजें बाहर निकलने लगी। रोश ने भी यहाँ खोज शुरू की तो उनको प्लेन के टुकड़े, कैमरा, फ्लेयर, पिस्टल, सीट बेल्ट और उन्हें 2018 में विमान 101 का जेट इंजन भी मिला। रोश की खोज के दौरान ये बात भी सामने आई कि फ्रांस के अधिकारी रोश को विमान दुर्घटना की तहकीकात करने से रोक रहे हैं। फ्रांस के अधिकारियों ने रोश की इस खोज में बहुत सी बाधाएं डाली। रोश ने शुरू में कहा कि प्लेन को किसी मिसाइल से गिराया गया था, जबकि बाद में उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का प्लेन किसी दूसरे प्लेन से टकराया था। ये एक फाइटर जेट था जिसे उस वक्त में इटली इस जेट को जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था। हालांकि पूरी बात फिर भी सामने नहीं आई, मामले को वहीं दबा दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक जगह ये दावा भी किया गया कि इस दुर्घटना के पीछे CIA का हाथ था। CIA यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी। कॉन्वर्सेशन विद क्रो नामक एक किताब में इससे जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। ये किताब CIA के ऑफिसर रॉबर्ट रोली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच हुई बातचीत पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें पता है कि जब 60s में भारत ने एटॉमिक बॉम्ब पर काम करना शुरू किया, हम मुसीबत में पड़ गए थे क्योंकि वो रशियन के साथ थे। यकीन करो ये बहुत खतरनाक था। डॉक्टर भाभा इसी मामले में वियना जा रहे थे और इससे बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तभी उनके प्लेन में विस्फोट हो गया और प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। इस बातचीत से पता चलता है कि अमेरिका भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम से कितना डरा हुआ था। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि इस प्लेन क्रैश के पीछे CIA का हाथ है। खैर जो भी रहा हो, मगर सारी बात यहाँ आकर अटक जाती है कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उनको सुलझाने की जगह उनको दबा दिया जाता है। और सब जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हर बार ऐसा ही होता आया है। देश के बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु की कितनी ही ऐसी जो आज तक नहीं सुलझी है, जिसमें कोई भी इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है कि ये दुर्घटना होती है या कोई हत्या की साजिश। कभी इन सब किस्सों अपने ही राष्ट्र के बड़े लोगों द्वारा दबा दिए जाते हैं तो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दुर्घटनाओं को दूसरे देश के लोगों द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और लोग बात भूल जाते हैं। इसी तरह से ये विमान दुर्घटना भी केवल एक मिस्ट्री बनकर रह गई। तो दोस्तों ये थी एयर इंडिया विमान 101 की कहानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।